राम मंदिर के पास जाकर लछनाना बेचेंगे, अगरबत्ती बेचने के लिए तैयार है, लेकिन इस फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे। कम से कम 1 लाख दे दीजिए। 5 साल से अभी 6 साल लगभग हो गया है। संविधान पढ़े हुए कोई अनाड़ी मनाड़ी खिलाड़ी नहीं है। हम लोग भी ग्रेजुएट किए हुए 4 साल पहले पास हो चुके हैं। कोई अनपढ़ गंवार यहाँ रोड पर नहीं आए हैं हम लोग। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप लोग को रोकने का प्रयास किया जाता है, पीछे भी रोकने का प्रयास किया गया, यहाँ भी रोका गया। सुनिए ना, रोका तो गांधी जी को, अंग्रेज भी था, गांधी जी रुके थे। जो रेलवे निजीकरण कर रहा है, बीजेपी का मनसा पूरा है निजीकरण करने का, हम लोग कभी मनसा पूरा होने नहीं देंगे। तो उनको सत्ता से हटना पड़ेगा और ये रिकॉर्ड तोड़कर हम लोग रहेंगे। देखिए अभी हम लोग पटना के गांधी मैदान में और यहाँ पर रेलवे के जो छात्र हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग एलपी मांग कर रहे हैं। एलपी जब तक इंक्रीज नहीं करेगा 1 लाख प्लस, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट आया तो है 5600। 5600 से क्या होगा? उठ के मुंह में जिराएगा फौरन, क्या होगा? यहाँ पर लोकसभा में अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जो है वो बोला था 3 लाख प्लस वैकेंसी खाली है, तो 3 लाख देना पड़ेगा आपको। 3 लाख वैकेंसी है तो 3 लाख नहीं दीजिए, कम से कम 1 लाख दे दीजिए। 5 साल से अभी 6 साल लगभग हो गया है। हम लोग तो है जो सरकार में लोग है जो अगर युवा पढ़ेगा तो नौकरी पाएगा ही, लेकिन पढ़ नहीं रहा है। यहाँ पर पढ़ा के बुरलेल बना रहा है, जो है ना पढ़ के बुरलेल बन रहा है, समझ रहे? जो बुरलेल है वो नेता बन रहा है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो नेता बन रहा है। हम लोग पढ़ लिख के 5-6 साल हो गया है, यहाँ पर ITI कर लिए हैं, सब कुछ कर लिए रेलवे के लिए, लेकिन रेलवे की वैकेंसी 5600। हम लोग को मैरिट नहीं है, होगा तो 5600 का यहाँ पर करोड़ों में फॉर्म गिरेगा, समझ रहे हैं? क्या लगता है कि 5600 वैकेंसी निकालने के पीछे का वजह क्या है? 5600 निकलने का वैकेंसी का वजह यही है जो रेलवे निजीकरण कर रहा है। बीजेपी का मनसा पूरा है निजीकरण करने का, हम लोग कभी मनसा पूरा होने नहीं देंगे और निजीकरण जब तक करेगा यहाँ पर विद्यार्थी आंदोलन करते रहेगा। काहे प्रदर्शन कर रहे हैं हाथ में तिरंगा लेके? कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग अपने वैकेंसी का मांग कर रहे हैं। 5600 से 56,000 कर दीजिए। हम लोग सुबह से अभी खाए पिए नहीं, अपने रूम के ताला लॉक करके आए हैं यहाँ तक। क्या मोदी जी जब सत्ता में आने से पहले वादा किए थे भाइयों बहनों 2 करोड़ का हमने वैकेंसी मिला। आप लोग 2 करोड़ कहाँ गए? भाइयों बहनों को भूल गए? कितना मिला? आज हम लोग भाइयों बहनों को भूल गए। मात्र 5600, इससे क्या होने जाने वाला है? इसे भी वापस कर लीजिए। हम लोग राम मंदिर के पास जाकर लछनाना बेचेंगे, अगरबत्ती बेचने के लिए तैयार है, लेकिन इस फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे। बोले थे कि पकौड़ा तलो। पकौड़ा तलो, मोदी जी पकौड़ा तोलेंगे। बोला जाता है रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए। इस बार नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड टूट कर रहेगा और टूटेगा ही। क्या रिकॉर्ड? मात्र और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का युवा अगर साथ दे देंगे हम लोगों को, तो उनको सत्ता से हटना पड़ेगा और ये रिकॉर्ड तोड़कर हम लोग रहेंगे। हर हाल में वैकेंसी को बढ़ाना होगा। नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ाएंगे। ये धरना प्रदर्शन चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। अगर मीडिया भाई को साथ मिला तो हम लोग दिल्ली तक जाकर लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक का लड़ाई लड़ेंगे। आपको गांधी मैदान नहीं जाने दिया जा रहा है, दिल्ली तक जाइएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, शांतिपूर्वक कहीं भी जा सकते हैं। ये मेरे संविधान में लिखा हुआ है। हम लोग भी संविधान पढ़े हुए देगा सरकार तब ना। भी संविधान पढ़े हुए कोई अनाड़ी मनाड़ी खिलाड़ी नहीं है। हम लोग भी ग्रेजुएट किए हुए 4 साल पहले पास हो चुके हैं। कोई अनपढ़ गंवार यहाँ रोड पर नहीं आए हैं। हम लोग पूरे दिन अभी रूम पर ताला लॉक है, खाए पिए भी नहीं है और खाएंगे भी नहीं जब तक पॉजिटिव रिजल्ट हम लोग का हक में नहीं आएगा। नेता लोग पार होता है, ई रूट में नेता लोग पार होता है, बड़ा बड़ा मंत्री, VIP इन्वेस्टर लोग पार होता है। आप ही बताइए, बिहार में ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कंपनी है, ना कोई बिहार में इन्वेस्ट करता है। हर साल बिहार में बाढ़ आता है, इसी कारण कोई बिहार में इन्वेस्ट नहीं करता है। इसलिए बिहार में दिन प्रतिदिन बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है। युवाओं की बात क्यों नहीं सुनता है सरकार? युवाओं को बात देखिए, आज इतना बिहार के जितने युवा हैं सब कोई बाहर जाते हैं कमाने के लिए। यहाँ फैक्ट्री खुलेगा तो कोई बाहर जाएगा कमाने के लिए? अभी तो आप ही बताइए ना सरकारी नौकरी के लिए। यहाँ कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं करता है। सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर बाढ़ यहाँ बिहार का सबसे मुख्य कारण है बाढ़। इसमें नेता लोग फोटो खिंचा के करोड़ों रुपया घपला कर देता है एको को नाश्ता बाढ़ में दे के। अब बाढ़ में बड़ा बड़ा डैम बना के एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है। बाढ़ में अगर ये चीज करेगा तो नेता लोग को पैसा नहीं ना खाएगा। डेमो बनाता है तो गिरिए जाता, रहता कहाँ है? सब करप्शन है भैया, सब करप्शन है। इसमें जितना भी देखिए, जितना भी बड़े बड़े आदमी है उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। जितने भी बड़े बड़े आदमी है उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। शिक्षा को मात्र इन लोग जो वोट बैंक बना के रखा हुआ है, जबकि सोचना चाहिए इतना युवा तैयारी कर रहा है, 5000 में क्या होगा युवा का? आप ही सोचिए। 5000 वैकेंसी देने के पीछे का वजह क्या है? सरकार का कुछ मकसद तो होगा। ज्यादा कुछ मकसद नहीं है। युवा प्रदर्शन कम करे और हमारा वोट जो है हमारे पल्ले में आता रहे। सरकार केवल यही चाहती है कि सरकार के झांसा में युवा आएगा इस बार? कभी नहीं आएगा। युवा न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। दीजिएगा मुंह तोड़ जवाब? बिल्कुल देकर रहेंगे।
अभी प्रदर्शन हो रहा, नहीं होगा तो भूख हड़ताल तक हम लोग जाएंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये अभी जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन बहुत आगे जाएगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप लोग को रोकने का प्रयास किया जाता है, पीछे भी रोकने का प्रयास किया गया, यहाँ भी रोका गया। सुनिए ना, रोका तो गांधी जी को अंग्रेज भी था, गांधी जी रुके थे। इस देश में हक के लिए लड़ना पड़ता है और हम लोग आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ना झुके हैं और ना झुकेंगे। क्या कहिए, केंद्र में बैठी सरकार जो अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री, देखिए इन लोग बस इन लोग को वोट से जरूरत है, बाकी जनता भाड़े में जाए, उन लोग को कोई लेना देना नहीं है। बात जो झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। झुकना पड़ेगा। देखिए युवाओं का कहना है कि कल पुलिस के वर्दी में गुंडा के द्वारा उनको पिटवाया गया है, ऐसे में हम जो पुलिस है उनकी एक लापरवाही दिखाते हैं कि जितने भी लोग हैं उनका नेम प्लेट नहीं है। अब कैसे युवा पहचानेंगे कि उनको कौन लोग हैं जो उनके साथ दुर्व्यवहार किए, मारपीट किए? इधर दिखाइए, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं उनका नेम प्लेट नहीं है। सर नेम प्लेट कहाँ गया? तो फिर आपके वर्दी के आड़ में अगर कोई लोग युवा को पीटेंगे फिर क्या होगा?